हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि कमेंट करके मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस से मुझे 35 लाख का होम लोन चाहिए। तो उन्होंने हमसे सिंपल वे में पूछा हुआ है कि मुझे 35 लाख के अमाउंट पर कम से कम ब्याज में मुझे अपना लोन अप्रूवल करवाना है, और साथ ही साथ मुझे तो ये कौन कौन से वे होते हैं जिससे मैं अपना जो पर्सनल लोन जैसे होम लोन ले रहा हूँ तो उसमें मुझे टोटल ब्याज जो लग रहा है वो कम से कम लगे। तो हमें मतलब कि एक दो तीन चीज के बारे में समझेंगे कि कैसे आप लोग अपना टोटल ब्याज कम कर सकते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं टोटल ब्याज कम करने के। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को फुल EMI कैलकुलेशन देखने को मिलेगी LIC होम लोन के लिए, वो भी 35 लाख के अमाउंट पर। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और यहाँ पे हम लोग टोटल ब्याज भी समझेंगे कि क्या लग रहा है, मंथली कितनी जाएगी, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम लोग को इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो भी 35 लाख के अमाउंट पर LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक लोन की प्लानिंग, हर एक पर डे फाइनेंशियल वीडियो मिलती रहती है, और हर एक EMI कैलकुलेशन की वीडियो आप लोग को यहाँ पे मिलती रहती है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे सिंपल आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से जाकर के आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं से हम लोग अपना जो फर्स्ट तरीका है यहीं से हम लोग समझेंगे कि कैसे आप लोग अपने लोन की प्लानिंग, लोन कैलकुलेशन मतलब कि अपनी EMI कैलकुलेशन करके आप लोग अपने कैसे अपना टोटल ब्याज काफ़ी कम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को सिंपल इस EMI कैलकुलेटर में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे होम लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग को अपना लोन अमाउंट डालना होता है। होम लोन अमाउंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना अमाउंट डालना है 35 लाख का। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 35 लाख रुपए अमाउंट अपना डाल देते हैं। अब आपको जितने लाख का अमाउंट चाहिए हो तो वो आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो हम लोग को तो पता नहीं है। तो हम लोग चलते हैं LIC के ऑफिशियल पेज पर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे LIC के ऑफिशियल पेज पर। तो आप लोग देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है LIC पर। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से या 800 से ज़्यादा होता है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 8.30% तक का लग रहा है, और जिसमें आप लोग 15 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अब ये सिबिल स्कोर अगर आपको नहीं पता तो सिबिल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग अपना सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितना आपका सिबिल स्कोर है, 800 है, 700 है, 600 है, कि कितना है। तो आप लोग कितना आप लोग को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और साथ ही साथ कितना आप लोग को लोन मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 799 के बीच में आता है तो आप लोग को 8.40% तक का लगता है, तो जिसमें आप लोग को 5 करोड़ तक से लोन मिलता है, और जिसमें आप लोग को 8.6% तक का लगता है, जिसमें आप लोग को 5 करोड़ से 15 करोड़ तक का मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग का चेंज हो जाते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच में है तो आप लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 8.70% तक लग रहा है, वो भी आप लोग को 5 करोड़ तक के अमाउंट पर। और अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा लेते हैं 8.9% लगता है, अगर आप 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में लेते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 600 से 699 है तो आप लोग को 8.95% लगता है 50 लाख तक के अमाउंट के लिए, 9.15% लगता है 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में, और 9.3% लगता है 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में। अगर आपका सिविल स्कोर 600 से भी कम है, मतलब कि 600 से कम है, तो आपको 9.40% लगता है, वो भी 50 लाख के अमाउंट पर 9.60% लगता है 50 से 2 लाख के बीच में, और 9.80% लगता है 2 से 5 करोड़ के बीच में। तो मैंने हर एक सिविल स्कोर के ऊपर बता दिया। तो अगर आपको सिविल स्कोर अपना चेक करना है तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करिए, फिर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है फिर वहां पे आप लोग को फिलअप करना होता है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि समझ ले रहे हैं कि आपका जो सिविल स्कोर, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे बेस्ट है, मतलब कि आपका एक्सीलेंट के अंदर हो, और आपको 800 से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर है, आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.30% तक का लग रहा है। तो हमने यहाँ पे डाल देते हैं 8.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने डाला 8.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अदरवाइज आप लोग अपना सिविल स्कोर जरूर से जरूर चेक करा करिए, क्योंकि आप लोग देखो यार, लोन अप्लाई करने जाओगे तब आपको सिविल स्कोर पता चलेगा, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई फीस देनी पड़ेगी। ऐसे आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग जाकर के आप लोग सिविल स्कोर जरूर चेक करिए, और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो जिस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं यूज कर रहा हूँ उस तरीके से आप लोग अपना फॉलो करके मुझे मतलब कि कॉपी करके आप लोग भी देख करके अपना भी EMI कैलकुलेशन सीखिए, और जिससे आप लोग को कभी मेरी ज़रूरत ना पड़े, और आसानी से आप लोग को कोई भी अमाउंट का आप लोग EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो 35 लाख का अमाउंट है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 25 सालों के लिए 35 लाख का जो अमाउंट है, तो हम लोग ले लेते हैं 30 सालों के लिए।
तो अगर हम 35 लाख का अमाउंट 30 सालों के लिए लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की मंथली किस्त है वो 26,417 रुपये जा रही है। तो अगर आप 35 लाख का लोन लेते हैं वो भी 8.30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी 30 सालों के लिए, तो आपकी मंथली किस्त जा रही है 26,417 रुपये, जिसमें आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 60,010 रुपये 285, मतलब 60,10 रुपये आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, वो भी 30 सालों में। तो यहाँ पे आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 95,10,285 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे पूरा जो इसका व्यू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपको लोन ईएमआई दे रही है, टोटल ब्याज दे रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो कैसे, तो ये सारी चीज़ें पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपका टोटल पेमेंट जो बन रहा है वो आप लोग को किस क्या क्या मिला करके बन रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके और इंटरेस्ट रेट मिला करके, तब आपको जो अमाउंट बन रहा है 95,10,285 रुपये बन रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आप लग रहा है 35 लाख रुपए, जो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सर्कल में देख सकते हैं, जो ये ग्रीन वाला एरिया है ये 36% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग 36% है। और जो आप लोग बैंक से ले रहे हैं 35 लाख का रुपए का अमाउंट LIC बैंक होम लोन से, तो वो आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है। अब यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है ये आपका टोटल ब्याज लग रहा है पूरे 30 सालों का 60,10,285 रुपये। ये अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आप लोग को 64% से कम है, 83.2% लग रहा है। तो अगर यही अमाउंट आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 35 लाख का अमाउंट 30 सालों के लिए लेते हैं, फिलहाल ही आपकी मंथली किस्त काफ़ी कम जा रही है 26,417 रुपये। तो यार जब आप 35 लाख का लोन ले रहे होंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सैलरी आ रही होगी, अगर बिजनेस से आपका इनकम जनरेट हो रहा होगा तो तभी आप लोग इतना बड़ा अमाउंट ले रहे होंगे। तो अब बात उठती है कि अगर हम 35 लाख के अमाउंट को सीधे 30 सालों में कन्वर्ट कर दें, सीधे 30 सालों में, तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि 35 लाख का अमाउंट है, अब सीधे हम लोग ने 25 साल के लिए 5 साल कम कर दिए, तो 25,000 जहाँ हम लोग की मंथली किस्त जा रही थी 30 सालों में हम लोग की 35 लाख के अमाउंट पर 26,000 जा रही थी, 25 सालों के लिए करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सीधे हम लोग की 27,717 रुपये, केवल 1,000 रुपये बढ़ा। कहाँ हम लोग की 60 लाख हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा था, अब हम लोग 5 साल कम कर दिए तो हम लोग को 13,839 रुपये हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है यार। ये देख सकते हैं 5 साल कम करने से सीधे आप लोग की 1,000 रुपये मंथली किस्त बढ़ती है, और जिसमें आप लोग 10 से 12 लाख रुपए आप लोग बचा लेते हैं, जो कि यार कोई बहुत ज़्यादा है यार। मतलब 12 लाख का अमाउंट आप लोग कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में डाल सकते हैं। आप लोग को 10-15 सालों में आप लोग को यही अमाउंट हो जाता है जाकर के करोड़ों के ऊपर। तो ये यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। अब यही अमाउंट हम लोग 5 सालों के लिए और कम करते हैं, फिर देखते हैं। तो जब आप 5 सालों के लिए और कम करते हैं तो 27 से मतलब कि 2,000 रुपये आपकी मंथली किस्त बढ़ी, तो आप लोग देख सकते हैं कि 36,83,739 रुपये आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ा। कहाँ आप लोग 35 लाख का अमाउंट ले रहे थे तो आप लोग को आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ा था। 60 लाख तक का अमाउंट आपने 10 साल कम किए, केवल आपकी 3,000 रुपये आपकी मंथली, मतलब कि 3 से 4,000 मान लेते हैं कि 4,000 रुपये आपकी मंथली किस्त बढ़ी, लेकिन आपने कितना लोन अमाउंट बचा लिया, 24,000 रुपये यार अपना लोन अमाउंट टोटल ब्याज बचा लिया। 24 लाख मतलब कम नहीं होता 24 लाख में आप लोग अपना एक छोटा मोटा घर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप टोटल ब्याज देखेंगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 51% लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है यार ये। अब ये टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके आपको जो कितना पेमेंट करना पड़ रहा है 71,83,736 रुपये आपको टोटल पेमेंट करना पड़ रहा है। अब यही अमाउंट अगर आप 15 सालों के लिए कर देते हैं तो हम लोग एक मिनिमम ईयर समझते हैं कि कौन सा बेस्ट ईयर है जिसमें हम लोग अपना मंथली किस्त भी ठीक ठाक जा रही है और टोटल ब्याज भी हम लोग का ठीक ठाक जा रहा है। तो अगर आप 35 लाख का अमाउंट 15 सालों के लिए ले रहे हैं तो 34,000 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जा रही है और टोटल ब्याज हम लोग को 26,30,000 रुपये लग रहा है। तो यार ये मेरे लिए बेस्ट है, जिसमें आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, जो आपका टोटल ब्याज लग रहा है वो काफ़ी कम लग रहा है। तो यार ये 26,000 जो 26 लाख जा रहा है, ये मैं एक तरफा कहूँगा कि अगर आपकी मंथली किस्त आपको ये ठीक लग रही है, अगर आपकी तब भी ज़्यादा इनकम आप लोग की जा रही है, ज़्यादा इनकम आ रही है बिजनेस से या तो सैलरी से, तो ज़्यादा सैलरी आ रही है, तो यार
अदरवाइज आप लोग अपना इस EMI कैलकुलेटर का और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और मैंने कैसे यूज करना है वो मैंने आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। और आप लोग ना समझ में आए तब भी आप लोग कमेंट करिए तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आप 15 सालों के लिए यही अमाउंट लेते हैं तो आप लोग 34,057 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जा रही है, जिसमें आप लोग का टोटल ब्याज लग रहा है 26,30,424 रुपये। ठीक है, अब यही 15 सालों के लिए ना लेकर के अगर आपकी मंथली किस्त बढ़िया 10 सालों के लिए लेते हैं तो देख सकते हैं कि 10 सालों के लिए अगर आप 35 लाख का अमाउंट लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त 43,000 रुपये जा रही है, और 16 लाख रुपए आप लोग का कुल मिला के आप लोग 50 से मतलब कि 46 लाख रुपए आप लोग बचा ले रहे हैं। अगर आप 20 साल कम करते हैं तो 46 लाख रुपए बचा ले रहे हैं, जिसको आप लोग कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो ये होती है यार EMI कैलकुलेशन, मतलब कि एक एक साल में आप लोग को समझ में आ रहा होता है कि कितना ज़्यादा हम लोग लोन अपना कितने लाख का ब्याज बचा रहे होते हैं। तो ये होती है यार पावर ऑफ कंपाउंड, मतलब कि पावर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ EMI। तो इस EMI कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग आसानी से अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप लोग को मैं एक बेस्ट ईयर बताऊंगा, वो है 10 साल। तो 10 सालों में आप लोग की मंथली किस्त 43,000 रुपये जा रही, तब भी अगर आपको ये जो अमाउंट है, ये 16 लाख का अमाउंट है, ये भी अगर आपको कम करना है 10 साल का टाइम पीरियड लेकर के, तो मैं आपको एक ऑप्शन और बता रहा हूँ। जो आपकी मंथली किस्त है, तो आप लोग को जो देखो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो आप लोग 13 महीने की मंथली किस्त जमा करो, मतलब कि एक महीने की एक्स्ट्रा आप लोग EMI पे कर दीजिए। तो आप लोग को जब लास्ट में आप लोग अपना लोन पूरा चुका देंगे 35 लाख का, तो आप लोग को एक और देखने को मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे जो 16 लाख रुपए आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, तो आप लोग को कहीं ना कहीं आप लोग सीधे अमाउंट को, मतलब कि 10 लाख रुपए आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। तो आप लोग का टोटल ब्याज भी कम होगा, जिसमें आपका बैंक का ही फायदा नहीं होगा, जिसमें आपका फायदा हो रहा होगा। तो अगर आप एक साल में 13 महीने की EMI दे सकते हैं, लेकिन हर साल देनी होगी जब तक आपका जो लोन है वो पूरा तरीके से चुक ना जाए। ठीक है, तो ये होती है ये पावर EMI कैलकुलेशन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे आप लोग को चार्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट देख सकते हैं कि क्या हर साल कितना ब्याज लग रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।